वंदे मातरम। सभी पत्रकार बंधुओं वगैरह को मेरा नमस्कार। आपका इस पत्रकार परिषद में स्वागत है। पुणे की इस पवित्र धरती पर संत ज्ञानेश्वर की भूमि पर, लोकमान्य तिलक की भूमि पर पूरा भारतवर्ष जिस पर गौरव करता है, ऐसी हमारी गौ माता के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन इस धरती पर होने जा रहा है। जैसे अभी बताया गया कि हमारा देश गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गोविंद का देश है। भारतीय संस्कृति में गाय का महत्व तो बहुत बताया गया। केवल धार्मिक संस्थाओं के पास, धर्मगुरुओं के पास रहा, बाकी तो हमारे बीच में मिथ आया। कहीं न कहीं कोई न कोई लौकिक क्रिया में काम करते रहे, लेकिन सही मायने में गाय माता की, और जब मैं गाय बोलता हूं तब पूरा गौवंश हमें समझता है। लौकिक भाषा में गाय बोलते हैं, लेकिन गाय, बछड़ा, बछड़ी, बैल, सांड, पूरी गौ की वंशावली इसमें हमें सम्मिलित करना है। ऐसे गौमाता का महात्म्य 21वीं सदी के नई जनरेशन को सही में आजकल के पर्यावरणीय जो समस्या है, क्लाइमेट चेंज इश्यूज है, आजकल जो हेल्थ इश्यूज, जमीन बंजर बनती जा रही है, ऐसे समय में गांव से शहर की ओर पलायन हो रहा है, खेती कम हो रही है, जमीन जहरीली हो रही है। ऐसे समय में गौ माता का महत्व सही मायने में वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिकली समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक बड़ा प्रयास हम करने जा रहे हैं। नाम रखा है गौटेक 2026 पुणे में हो रहा है। इसलिए जब हमने पहले गौ सेवा के माध्यम से काफी मात्रा में युवाओं को, महिलाओं को गौ एंटरप्रेन्योर के लिए प्रोत्साहित किया, अभी जो बताया गया, अब तक हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई, बड़ी खेती के लिए हरित क्रांति, बाद में व्हाइट रिवॉल्यूशन, दूध की भी क्रांति हुई, व्हाइट रिवॉल्यूशन हुई। अब समय आया है ब्राउन रिवॉल्यूशन का। गोमूत्र और गोबर, काउडंग का यूरिन जो ब्राउन कलर का, इसलिए हमने नाम दिया कि नाउ इट इज टाइम फॉर ब्राउन रिवॉल्यूशन। और ये ब्राउन रिवॉल्यूशन के लिए जन जन में गौ माता का महत्व कहीं न कहीं साइंटिफिक बेस पर, लेकिन हम कहते हैं स्वास्थ्य के साथ परमार्थ, थोड़ा स्वास्थ्य दिखाना पड़ेगा नई जनरेशन को कि भाई हाँ, आप इसमें आपका स्वास्थ्य का है, आपका स्वास्थ्य इकोनॉमी का है, आपका स्वास्थ्य पर्यावरण रक्षा का है। इसमें गौ माता की भूमिका क्या हो सकती है, ऐसे ब्रॉड विजन के साथ ये एक बड़ा एग्जीबिशन कम एक अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी बताया गया कि 4 से 5 लाख विजिटर्स हम एक्सपेक्ट इसीलिए करते हैं कि ये केवल इंडस्ट्रियल एक्सपो नहीं है, ये केवल सर्टेन एंटरप्रेन्योर बुला करके बिजनेस टू बिजनेस का एक्सपो नहीं है, लेकिन रियल में बच्चों से लेकर के, किसानों से लेकर के, युवाओं, कॉलेजियन, उससे आगे पत्रकार बंधुओं, उससे आगे साइंटिस्ट, व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, धर्मगुरु, सबके लिए यहाँ कुछ न कुछ सोचने लायक, करने लायक ऐसा एक वातावरण बनने वाला है। यहाँ आएंगे तो कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, तो देखेंगे तो पता चलेगा कि गाय का महत्व क्या है और मैं कैसे इस सेवा के साथ जुड़ सकता हूं, व्यक्तिगत रूप से या तो व्यवसाय के रूप में, या तो कैसे भी डोनर के रूप में, सीएसआर के रूप में। एक बहुत तरीके हैं गौ सेवा से जुड़ने का। और उसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो विकसित भारत 2047 का नारा दिया, उस नारे में एक सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारत की बात है, एक आत्मनिर्भर भारत की बात है, और इसीलिए एक स्वावलंबी भारत की बात है।
तो ऐसे स्वावलंबी, सुरक्षित, शिक्षित, स्वदेशी भारत, उसमें गौ माता का रोल, गाय के इर्द गिर्द हुई हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, उनको ध्यान में रखते हुए हमने एक पूरा जो अभियान चला है, उनका एक पार्ट है गौटेक 2026। तो आने वाले दिनों में गाय को साथ में लेकर के अपने देश की जीडीपी कैसे बढ़े, अपने देश के युवा महिला को रोजगार कैसे मिले, कैसे एंटरप्रेन्योर बने, गांव से पलायन हट करके फिर से गांव में लोग बसने लगे। इसलिए हमने सूत्र दिया है, चलो गाय की ओर, चलो गांव की ओर, चलो प्रकृति की ओर, यानी कि बैक टू नेचर जाना पड़ेगा। और ये पीरियड जो भी यूरोप के जो रेनेसां का पीरियड चला था 18वीं सदी में, अभी हमारे 21वीं सदी में हमारे देश में ये सही में परिवर्तन का युग चला है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने उनको अमृत काल कहा है। तो इस अमृत काल में गौ माता को ध्यान में रखते हुए देश को, समाज को और उससे भी आगे जो हमारी कल्पना है, गौ माता को तो गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व माता है, और मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुप्रदा, यानी कि सभी भूतों के, न केवल ह्यूमन बीइंग और क्रिएशन, जीव जंतु से लेकर के जितने भी सोल है, जीव है, सभी की माता है, सभी भूतों की माता है, और साथ में सर्व सुखप्रदा है, सबको, सबके लिए कल्याणकारी है, पूरे विश्व के लिए। विश्वदेव कुटुंबकम की जो बात है उसमें इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए 20, 21, 22, 23 मार्च पुणे के एग्रीकल्चर कॉलेज के ग्राउंड में देश का, मैं मानूंगा कि सबसे बड़ा ये होगा, इतना और बड़ा एक विजन वाला, बड़ा केवल शक्ति की बात नहीं, मतलब संख्या की बात नहीं, पर ऐसी सोच वाला एक सबसे बड़ा एक गौटेक 2026 आयोजित हो रहा है। उसमें गोपालक से लेकर के, जो गौशाला से लेकर के एंटरप्रेन्योर, उद्योगपति, जहां न कोई गाय के साथ जुड़े हैं। मैं हिंदी में बोलूंगा, मुझे कोई मराठी के लिए। हमारी जो संस्था है जीसीसीआई शॉर्ट फॉर्म में, ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काउबेज इंडस्ट्रीज, सेक्शन 8 कंपनी है, एज गुड एज ट्रस्ट। 2020 में उसकी स्थापना हुई है, और गाय से जुड़ी गतिविधियां सब हमारे अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया, फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर इन वाजपेयी गवर्नमेंट। इंट्रोडक्शन झाली हुई है। तो अभी क्या, ये गाय वल्लभ भाई कथिरिया बाय प्रोफेशन और डिग्री इज एमएस विथ ए कैंसर सर्जन, बट जब से ये गाय की गतिविधि में आए हैं तो वो गाय का एक्सपर्ट हो गया है। अभी हमारी जो जीसीसीआई से 2023 में 2023 में गुजरात में राजकोट में गौटेक 2023 के टाइटल पर एक पूरा एग्जीबिशन इंटरनेशनल समिट का आयोजन किया था, पूरे 5 दिन। तो उस टाइम से ये हमारे पुणे शहर में सेकंड एडिशन गौटेक का, नेक्स्ट एडिशन। पहले एडिशन में वो जस्ट एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग था, सारे देश से विदेश से भी डेलीगेट आए थे, और गाय के जुड़े उद्योगिता, गाय की प्रोडक्ट का, न सिर्फ मिल्क और घी, बट उसका गोबर और गौमूत्र से भी इतनी सारी प्रोडक्ट बनाई जाती है, उसका निर्देशन, प्रदर्शन और लाइव डेमो, ये सब 2023 में सौराष्ट्र में, गुजरात में ये एग्जीबिशन हुआ था, तब हुआ था। बहुत भारी मात्रा में विजिटर्स भी आए थे, मोर देन 3 लाख पीपल्स उसने विजिट किया था राजकोट के एग्जीबिशन में, और 200 से ज्यादा, करीब 216 स्टोर गौशाला का, गाय की प्रोडक्ट बनाने वाले का, अलग अलग किस्म का, सब बहुत सारे स्टॉल लगे थे। और पूरे 5 दिन में गाय के ऊपर, गाय की प्रोडक्ट के ऊपर, उसके रिसर्च के ऊपर अलग अलग सेमिनार हुए थे। मोर देन 62 स्पीकर्स पूरे 5 दिन
वो सेमिनार में लोगों को ये बताया आपने कि गाय से क्या क्या हो सकता है। तो गाय से सिर्फ ये गौमूत्र, गोबर, घी, पंचगव्य नहीं, और भी सारे बहुत आइटम है। ये गाय से पेपर भी बनता, उसके गौमूत्र से, गोबर से पेपर भी बनता है, पेंट भी बनता है, प्लाईवुड भी बनता है। वो सब एक्सपेरिमेंट वो राजकोट के एग्जीबिशन में हुआ, बहुत सफलता मिली। बाद में पूरे देश में से डिमांड होती रही कि आप सारे इंडिया में अलग अलग स्टेट में करो। तो हमारी ये संस्था जीसीसीआई ने महाराष्ट्र में करने का सोचा और पुणे शहर को पसंद किया है। पुणे नगरी बहुत स्पिरिचुअल नगरी है और पुणे बहुत ये नेक्स्ट टू बॉम्बे है। तो अभी पुणे के आंगने में ये हमारा नेक्स्ट एडिशन गोटेक 2026 मार्च महीने में 20 से 23 मार्च एग्रीकल्चर कॉलेज के ग्राउंड में होने जा रहा है। और इसके लिए हमारे सब ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का गठन अभी चल रहा है, वो पूरा फाइनल हो जाएगा। 2 दिन के पहले उसकी भी मीटिंग हुई थी और ये शहर में ये खूब अच्छी सफलता मिले, ऐसी एक्सपेक्टेशन के साथ हम इधर जीसीसीआई की पूरी टीम और हमारे पुणे का पूरा सब कार्यकर्ताओं जो गाय से एक्टिविटी से जुड़ा उसका सहकार से आयोजन हमने किया है।